हरम को किताब पढ़ने का बहुत शौक था। ख़ास तौर पर वो परियों की कहानियाँ बड़े शौक से पढ़ती थी। एक दिन स्कूल से वापसी में उसने एक बुढ़िया को देखा जो कदरे परेशान मालूम हुई। जब हरम ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ ख़ास मोती यहाँ गिर गए हैं जो सफ़ेद रंग के हैं और तादाद में 11 हैं। बीनाई कमज़ोर होने की वजह से मुझे मिल नहीं रहे। हरम ने उनकी मदद करने की ठान ली। काफ़ी मेहनत के बाद इसने सारे मोती ढूंढ कर बुढ़िया को दे दिए और जल्दी से घर के रास्ते पर गामजन हुई। सारे रास्ते वो उन मोतियों के बारे सोचती गई। इतने खूबसूरत और चमकीले खासे कीमती मालूम होते थे। तभी तो बुढ़िया परेशान थी। वो स्कूल से छुट्टी के बाद काफ़ी वक्त लाइब्रेरी में गुजारती थी, इसलिए वो अक्सर घर देर से पहुंचती थी। रात के खाने के बाद थोड़ी देर घर की छत पर टहलना इसका मामूल था। आज काफ़ी खूबसूरत मौसम था, बिल्कुल साफ और शफाफ। दिलकश सा चांद पूरे जोबन पर चमक रहा था। हर जानिब चांदनी की किरणें फैली थीं। हवा से अचानक हर जानिब फूलों की भयनी भीनी खुशबू फैलने लगी। दूर से एक रोशनी करीब आने लगी, जैसे चांद ज़मीन की जानिब सफ़र कर रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता मंजर साफ हो रहा था। इसकी उड़ान कुछ तितली की मानिंद थी। बिलाखिर वो करीब आ गई। वो एक बहुत खूबसूरत सफ़ेद लिबास में मलबूस, हाथ में छड़ी लिए एक पे थी। हाथ में लिए मोतियों की छड़ी, चेहरे पे खूबसूरती का नूर। बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद लिबास। हरम थोड़ी सी परेशान हो गई, लेकिन पी ने इसे हौसला दिया कि वो इसके एहसान का बदला चुकाने आई है। पी ने इसे बताया कि स्कूल के बाद इसने जिस बुढ़िया की मदद की थी असल में वो मैं थी। मुझे सब चांद पे कहते हैं। जो मोती तुमने मुझे ढूंढ कर दिए थे असल में वो मेरी छड़ी के थे, जो शैतानी कुव्वतों से लड़ते हुए टूट गई थी। इसके टूटते ही मेरे जिस्म की ताकत ख़त्म हो गई थी और मैं बूढ़ी नज़र आने लगी। लेकिन वो मोती जिस जगह गिरे थे वो तुम्हारे स्कूल के पास की जगह थी, जहाँ तुम्हारे जैसी नेक दिल लड़की ने मेरी मदद की। मैं तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश पूरी करूंगी। हरम ने पिस्तान देखने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। प्री ने हरम का हाथ पकड़ा और छड़ी घुमाई तो वो फौरन पिस्तान के दरवाजे पर पहुंच गई, जो बादलों और उससे ढका हुआ था। वो अंदर दाखिल हुई। पिस्तान बहुत दिलकश था। लाल, नीले, पीले, सुनहरी, नारंगी और गुलाबी हर रंग के परों वाली परियां वहां मौजूद थी। चांद परी की शान सबसे अलग थी। हर रंग के फूल, फूलों से लदी डालियां हवा में रक्स करती परियां थीं। फूल की गलियां हर जानिब फितरत का रंग फैला हुआ था। इसके साथ ही चांद परी ने एक शानदार दावत का इंतज़ाम किया, जिसमें सब परियां मौजूद थीं। खाने में शहद, मुख्तलिफ अक़साम के फल और मिठाइयाँ पेश की गई। फिर महल में घूमने के बाद वो एक लाइब्रेरी में गई, जहाँ से इसने कहानियों की किताब साथ ले जाने के लिए रख ले। अब वापस जाने का वक्त आ गया था। हरम सब परियों से मिली और चांद परी से इजाज़त चाही। फिर उसने छड़ी घुमाई और हरम वापस अपने घर में मौजूद थी। इसके हाथ में बहुत सी किताबें थीं। चांद परी ने इसे तोहफे में दी थी और वो बहुत खुश थी।